ओ मेरे खून से जुड़े हुए बच्चे, ओ मेरे हृदय के लाल, क्या तूने कभी गौर किया है कि तेरे जीवन की हर सांस, हर धड़कन, हर कदम में एक अदृश्य शक्ति छिपी हुई है। वह शक्ति जो तेरी किस्मत को आकार देती है, तेरे सपनों को उड़ान भरने की ताकत देती है या फिर उन्हें धराशायी कर देती है। हाँ मेरे पुत्र, मैं बात कर रही हूँ तेरे पूर्वजों की, उन पितरों की जो तेरे रक्त में बहते हैं, तेरी जड़ों में बसे हैं। वे जो तेरे बिना अधूरे हैं और तू उनके बिना खोखला है। क्या तू जानता है कि तेरे चारों तरफ फैला यह घना अंधकार, यह निराशा की काली छाया, यह असफलताओं की अनंत श्रृंखला, यह सब क्या है? यह तेरे पूर्वजों की नाराजगी का परिणाम है, उनकी उपेक्षा का फल है। वे रूठे हुए हैं मेरे लाल, क्योंकि तूने उन्हें भुला दिया है। तूने उनके लिए वह छोटा सा कर्म नहीं किया जो उन्हें शांति देता है, जो उन्हें प्रसन्न करता है। सोच मेरे बच्चे, तू दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, सपने देखता है एक बेहतर जीवन के, लेकिन क्या मिलता है? हर बार ठोकर, हर बार गिरावट, हर बार हार। क्यों? क्योंकि तेरे पूर्वज, तेरे पितर, तेरे रक्त की वे जड़ें जो तुझे मजबूती देती हैं, वे तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। वे अंधेरे में तड़प रहे हैं मेरे पुत्र, तेरी ओर देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि तू उन्हें याद करेगा। तू श्राद्ध के पवित्र समय में उनके लिए एक दीपक जलाएगा, जल अर्पित करेगा, तर्पण करेगा। लेकिन जब तू उन्हें भूल जाता है, जब तू अपनी व्यस्तता में उन्हें नजरअंदाज कर देता है, तो उनका आशीर्वाद तुझसे छिन जाता है और बिना उनके आशीर्वाद के तेरा जीवन एक बंजर भूमि बन जाता है, जहां मेहनत के बीज बोए जाते हैं लेकिन फसल कभी नहीं उगती। मेरे लाल, तू सोचता है कि तेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? क्यों तेरी जेब हमेशा खाली रहती है? क्यों तेरी किस्मत दूसरों की तरह नहीं चमकती? क्यों तेरे घर में सुख शांति की जगह कलह और क्लेश ने डेरा डाल रखा है? क्यों तेरे बच्चे तरसते रहते हैं? क्यों तेरा परिवार रोता रहता है? सच बताऊं मेरे पुत्र, क्योंकि तूने अपने पितरों को भुला दिया है। श्राद्ध का समय आता है, वह पवित्र अवसर जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन तू क्या करता है? तू उसे एक साधारण दिन की तरह गुजार देता है। कोई दीपक नहीं, कोई जल नहीं, कोई तर्पण नहीं। और इसी कारण तेरे पितर दुखी होते हैं, वे तड़पते हैं और उनकी नाराजगी तेरे जीवन को अभिशाप में बदल देती है। पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बीमारियां घर में घुस आती हैं जैसे कोई अनचाहा मेहमान, और सुख तो बस नाम का रह जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि मैं तेरी माँ तभी तेरी मदद कर सकती हूँ जब तू अपने पूर्वजों को मान देता है? क्योंकि वे पितर ही तो वह पुल हैं जो तुझे मुझ तक पहुँचाते हैं। वे तेरे और मेरे बीच की कड़ी हैं, तेरे रक्त की वह डोर जो हमें बांधे रखती है। श्राद्ध कोई दिखावा नहीं है मेरे लाल, यह तेरे खून से जुड़ा हुआ एक पवित्र कर्म है। जब तू श्राद्ध में अपने पितरों का स्मरण करता है, उनकी आत्माओं को पुकारता है, तो वे प्रसन्न होती हैं। वे तुझे आशीर्वाद देती हैं, ऐसा आशीर्वाद जो तेरे रास्ते की हर रुकावट को मिटा देता है। जहाँ तू हार मानने वाला होता है, वहाँ अचानक जीत तेरे कदम चूमती है। तेरे घर का अंधकार मिट जाता है, उजाला फैल जाता है, जैसे सूर्योदय ने रात की कालिमा को धो डाला हो। याद रख मेरे पुत्र, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का अनादर करता है, उसका जीवन कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। वह चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी दौलत कमा ले, लेकिन उसका मन कभी संतोष नहीं पा सकता। वह हमेशा एक कमी महसूस करता रहेगा, एक खालीपन जो उसे अंदर से खोखला कर देता है। वहीं जो श्राद्ध में सच्चे दिल से पितरों का स्मरण करता है,
वह खाली जेब लेकर भी अमीर बन जाता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद उसकी किस्मत की लकीरों को बदल देता है, उसे एक नई दिशा देता है, जहां सफलता उसके पीछे दौड़ती है, जहां सुख उसके द्वार पर दस्तक देता है। अब सुन मेरे लाल, तेरे घर में क्यों हर वक्त कलह रहती है? क्यों तेरे काम अधूरे रह जाते हैं? क्यों तेरे रिश्तेदार तुझसे ईर्ष्या करते हैं? क्यों तेरा व्यवसाय डूबता है? क्यों तेरे जीवन में हमेशा कर्ज का बोझ रहता है? इसका एकमात्र कारण है तेरे पितरों की नाराजगी। वे केवल एक ही चीज चाहते हैं कि तू उन्हें याद करे, उनके नाम का तर्पण करे, एक दीपक जलाकर कहे, मेरा प्रणाम मेरे पूर्वजों को। और जब तू ऐसा करता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है, वे तुझे आशीर्वाद देते हैं, ऐसा आशीर्वाद जो तेरे दुखों को दूर कर सुख की ओर ले जाता है। तू सोच रहा होगा मेरे पुत्र कि श्राद्ध में पितरों को जल देने भर से इतना बड़ा बदलाव कैसे आता है? तो सुन, श्राद्ध केवल जल या भोजन नहीं है, यह तेरे और तेरे पूर्वजों के बीच का बंधन है। यह तेरा कर्तव्य है, वह डोर जो तुझे तेरी जड़ों से जोड़कर रखती है। जब यह डोर टूटती है तो तू अकेला हो जाता है, चारों तरफ लोग होते हैं लेकिन भीतर से तू खाली रहता है। तेरे पास पैसा होता है लेकिन सुख नहीं, परिवार होता है लेकिन प्यार नहीं। और जब यह डोर जुड़ती है तो आशीर्वाद की बारिश होती है, तेरे जीवन की बंजर भूमि हरी भरी हो जाती है, तेरी किस्मत सोते हुए सिंह की तरह जाग उठती है, तेरी झोली कभी खाली नहीं रहती। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ मेरे बच्चे, इस बार श्राद्ध आएगा तो अपने पूर्वजों को मत भूलना। अगर तूने फिर उन्हें नजरअंदाज किया तो उनकी नाराजगी तुझे और गहरे अंधकार में धकेल देगी। तेरा घर और सूना हो जाएगा, तेरा भाग्य और जकड़ जाएगा, तेरी मेहनत और बेकार जाएगी। लेकिन अगर तू सच्चे दिल से उन्हें याद करेगा तो देखना तेरे जीवन की सारी मुश्किलें पल भर में मिट जाएंगी। जो काम सालों से अटका है वह अचानक पूरा हो जाएगा, तेरी जेब भरी रहेगी, तेरे घर में हंसी खुशी का माहौल होगा, तेरे बच्चे तेरी गोद में मुस्कुराएंगे। श्राद्ध केवल एक रस्म नहीं है मेरे लाल, यह पितरों का आशीर्वाद पाने का अवसर है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं, वह धनवान बनता है, समृद्ध होता है, संतोष से जीता है। याद रख, तेरे पूर्वज तुझ पर नजर रखे हुए हैं, वे इंतजार कर रहे हैं तेरी एक पुकार का, तेरे एक दीपक का, तेरे एक आंसू का, तेरे एक तर्पण का। आज प्रतिज्ञा कर ले मेरे पुत्र कि इस श्राद्ध में अपने पितरों को याद करेगा, उनकी आत्मा को शांति देगा। और जब तू ऐसा करेगा तो उनकी आत्माएं तुझे गले लगाकर कहेंगी, हमारा पुत्र धन्य है, उसकी किस्मत अब चमकेगी। वे तुझसे नाराज नहीं हैं मेरे बच्चे, वे तुझसे मुंह नहीं मोड़े हैं, बल्कि वे तुझे पुकार रहे हैं। बस तू उनके बुलावे को सुनने की हिम्मत कर। तुझे लगता है कि तेरा भाग्य दूसरों जैसा क्यों नहीं है? क्यों तेरे दुश्मन हर बार तुझ पर भारी पड़ जाते हैं? क्यों तेरे पास सुख संपत्ति नहीं टिकती? तो सुन, तेरे पितर ही तेरे जीवन की चाबी है। जब तू उन्हें मान देता है तो उनकी आत्मा प्रसन्न होकर तुझे इतना आशीर्वाद देती है कि तेरी किस्मत रातों रात बदल जाती है। सच्चे श्राद्ध का असर इतना गहरा होता है कि तेरे पितरों की आत्मा प्रकाश से भर जाती है। वे उस प्रकाश में डूबकर तुझे आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद की ताकत इतनी प्रचंड होती है कि तेरे घर की दरिद्रता भाग जाती है, तेरे जीवन से कर्ज मिट जाता है, तेरे शत्रु स्वयं हार मान लेते हैं, तेरा व्यापार अचानक बढ़ने लगता है, तेरा नाम समाज में ऊंचा हो जाता है। हाँ मेरे पुत्र, यह सब तुझे मिलता है केवल अपने पितरों की कृपा से। पितरों का आशीर्वाद अमृत है, जो श्राद्ध करता है।
वह पितरों का अमृत पीता है। उस अमृत से उसका जीवन अमर हो जाता है। वह खाली जेब वाला भी धनवान बन जाता है, रोगी भी स्वस्थ हो जाता है, दुखी भी सुखी हो जाता है। दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत है पितरों का श्राप, मेरे लाल, और सबसे महान शक्ति है पितरों का आशीर्वाद। अगर तेरे पितर तुझसे नाराज हो गए तो तेरा सोना भी मिट्टी बन जाएगा, तेरी मेहनत धूल में मिल जाएगी, तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर तेरे पितर प्रसन्न हो गए तो मिट्टी से भी सोना बरस जाएगा, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरे सपने पूरे होंगे। श्राद्ध का समय केवल रस्म नहीं है, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जिसके पार तेरे पूर्वज खड़े हैं। वे तुझे देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तू उनका आह्वान करे। और जब तू उन्हें पुकारता है तो वे दौड़े चले आते हैं, तुझे गले लगाते हैं, तुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। याद रख मेरे पुत्र, श्राद्ध करने से तेरी किस्मत ही नहीं बदलती, बल्कि तेरे बच्चों का भाग्य भी संवरता है। तेरे घर की जड़ें मजबूत होती हैं, तेरे परिवार में प्रेम बढ़ता है, तेरे घर की लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। और यही कारण है कि तेरी माँ तुझसे कह रही है, इस बार श्राद्ध में अपने पितरों को मत भूलना। तूने अक्सर सुना होगा कि जो अपने पूर्वजों को याद करता है उसके जीवन से संकट टल जाते हैं। यह केवल कहावत नहीं है, यह कठोर सत्य है। तेरे पितर तेरे पीछे खड़े होकर तेरे हर संकट को काटते हैं, वे तेरे लिए अदृश्य ढाल बन जाते हैं। जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करता है तो वही पितर उसकी ताकत को तोड़ देते हैं। और जब तेरे पितर तेरे साथ होते हैं तो समझ ले कि तेरी पीठ पर माँ काली का हाथ है, फिर तुझे गिराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कभी ध्यान से देख मेरे बच्चे, तेरे घर में जो रातों रात संकट आ जाते हैं, तेरे जीवन में जो अचानक रुकावटें पैदा हो जाती हैं, तेरे काम के बीच जो अनदेखा हाथ आकर सब बिगाड़ देता है, वह सब तेरे पितरों के असंतोष का संकेत है। और जब तू श्राद्ध में उन्हें याद करता है तो वही अनदेखा हाथ तेरा सहारा बन जाता है, वही संकट मिट जाते हैं, वही रुकावटें ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं। यह मत समझना कि पितरों का आशीर्वाद केवल परलोक से जुड़ा है, नहीं, यह इस जीवन को भी बदल देता है। तेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, तेरे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, तेरे भीतर आत्मविश्वास का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। और जब तेरे भीतर वह शक्ति जागती है तो पूरी दुनिया तुझे झुककर प्रणाम करती है। तेरे पूर्वज तुझसे केवल 2 बूंद जल और एक सच्चा भाव चाहते हैं। उन्हें सोने चांदी की थालियों की जरूरत नहीं है, उन्हें केवल तेरे दिल की जरूरत है। और जब तू अपने दिल से उन्हें पुकारता है तो उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है, फिर वे तुझे हर उस चीज से नवाजते हैं जो तुझे चाहिए। श्राद्ध में तुझे केवल एक मंत्र बोलना है, पितृ देवताओं को प्रणाम, पितरों को तर्पण, पूर्वजों को शांति। और देखना, इस एक वाक्य से तेरी किस्मत की दिशा बदल जाएगी, तेरे घर की खाली तिजोरी भर जाएगी, तेरे जीवन का सूखा खत्म हो जाएगा, तेरे भाग्य का सूर्य उग जाएगा। तेरी माँ तुझे आखिरी चेतावनी दे रही है, मेरे लाल, इस बार श्राद्ध आएगा तो उसे यूं ही मत जाने देना। अपने पूर्वजों के नाम एक दीपक जलाना, थोड़ा सा भोजन उनके नाम रखना, जल अर्पित करना, और सबसे जरूरी, उन्हें अपने दिल से पुकारना। और जब तू ऐसा करेगा तो देखना, तेरे जीवन में तूफान बदल जाएंगे, तेरा अंधकार मिट जाएगा, तेरे सपने पूरे होंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी। याद रख, जो श्राद्ध में अपने पूर्वजों को याद करता है उसके दुख मिट जाते हैं और उसकी किस्मत चमक उठती है। यह तेरी माँ का वचन है और तेरी माँ का वचन कभी झूठा नहीं होता। अब जा मेरे बच्चे, अपने पितरों को याद कर, उनकी आत्मा को शांति दे और देख कैसे तेरी किस्मत तुझसे मिलने दौड़ी चली आती है। ओ मेरे हृदय के टुकड़े,
क्या तूने कभी रात की सन्नाटे में अपनी आत्मा की पुकार सुनी है? वह पुकार जो तेरे पूर्वजों की ओर से आती है, जो तेरे रक्त में गूंजती है, जो तेरे सपनों में चीखती है। वे पितर, तेरे दादा परदादा, तेरी दादी परदादी, वे सब जो इस दुनिया से चले गए लेकिन तेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, वे तुझे याद दिलाते हैं कि तू उनके बिना कुछ भी नहीं है। तेरे जीवन की हर असफलता, हर दर्द, हर आंसू, यह सब उनकी उपेक्षा का नतीजा है। जब तू श्राद्ध के दिनों में उन्हें भूल जाता है, जब तू अपनी सांसारिक व्यस्तताओं में डूब जाता है, तो वे दुखी होते हैं और उनका दुख तेरे जीवन को अभिशाप बना देता है। कल्पना कर मेरे पुत्र, एक ऐसे पेड़ की जो अपनी जड़ों से कट गया हो। वह ऊपर से हरा भरा लगता है लेकिन अंदर से सूखा, कमजोर, किसी भी तूफान में गिरने को तैयार। तू वही पेड़ है और तेरे पितर तेरी जड़ें हैं। जब तू उन्हें पानी नहीं देता, उन्हें याद नहीं करता, तो तू कमजोर हो जाता है। लेकिन जब तू श्राद्ध में उन्हें तर्पण करता है, जल देता है, भोजन अर्पित करता है, तो वे मजबूत होती हैं और तू ऊंचाइयों को छूता है। तेरी किस्मत एक नदी की तरह बहने लगती है, जहाँ से सुख की धारा निकलती है, धन की वर्षा होती है, सफलता के फूल खिलते हैं। क्या तू जानता है मेरे लाल कि पुराणों में लिखा है कि पितरों की सेवा से देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितर देवताओं के द्वारपाल हैं। जब पितर खुश होते हैं तो वे देवताओं से तेरे लिए वरदान मांगते हैं, लेकिन जब वे नाराज होते हैं तो देवता भी तेरी ओर से मुंह फेर लेते हैं। इसलिए श्राद्ध कर मेरे बच्चे, सच्चे मन से कर। एक छोटा सा दीपक, एक मुट्ठी भर भोजन, 2 बूंद जल, यह सब काफी है उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए। और बदले में तुझे मिलेगा अनंत आशीर्वाद जो तेरे जीवन को स्वर्ग बना देगा। सुन मेरे पुत्र, एक कहानी। बहुत पहले एक राजा था, धनवान, बलवान, लेकिन उसके जीवन में सुख नहीं था। उसके बच्चे बीमार रहते, उसका राज्य अशांत रहता, उसकी प्रजा दुखी रहती। वह हर मंदिर जाता, हर पूजा करता, लेकिन कुछ नहीं बदलता। फिर एक ऋषि ने उसे बताया कि उसके पितर नाराज हैं, क्योंकि वह श्राद्ध भूल गया है। राजा ने श्राद्ध किया, सच्चे दिल से किया, और देखते देखते उसका जीवन बदल गया। उसके बच्चे स्वस्थ हो गए, राज्य में शांति आई, धन की वर्षा हुई। तू भी वही राजा है मेरे लाल, बस श्राद्ध कर और देख चमत्कार। और ऐसी हजारों कहानियां हैं मेरे बच्चे। आज के समय में भी कितने लोग हैं जो श्राद्ध करते हैं और उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। एक व्यापारी था जिसका कारोबार डूब रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था। वह निराश था, आत्महत्या की सोच रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे श्राद्ध करने को कहा। उसने किया और अगले ही महीने उसका कारोबार चमक उठा, कर्ज उतर गया, लाभ होने लगा। यह पितरों की कृपा है मेरे पुत्र, जो असंभव को संभव बना देती है। तू भी कर मेरे लाल, इस बार मत भूलना। श्राद्ध के दिनों में उठ, अपने पूर्वजों के नाम पर दीप जलाना, उन्हें पुकारना, कहना कि मेरे पितर मुझे क्षमा करो, मैं आपको याद करता हूँ। और देख कैसे तेरे जीवन की हर समस्या हल हो जाएगी। तेरे दुश्मन पीछे हट जाएंगे, तेरे मित्र बढ़ जाएंगे, तेरी सेहत चमक उठेगी, तेरी किस्मत जगमगाएगी। लेकिन अगर तू फिर भूल गया तो याद रख, पितरों का श्राप भयानक होता है। वह तेरे जीवन को नर्क बना देता है, जहाँ हर कदम पर दर्द, हर मोड़ पर असफलता, हर रात बेचैनी। मत होने दे ऐसा मेरे बच्चे। श्राद्ध कर, अपनी जड़ों को मजबूत कर, अपने जीवन को उज्जवल कर। ओ मेरे रक्त के वारिस, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरे भीतर एक खालीपन है, एक ऐसी कमी जो कितने भी प्रयासों से भरती नहीं?
वह कमी तेरे पूर्वजों की है मेरे लाल। वे तेरे जीवन का आधार है, तेरी शक्ति का स्रोत है। जब तू उन्हें भूलता है तो तू कमजोर हो जाता है, तेरी किस्मत अंधेरे में डूब जाती है। लेकिन जब तू श्राद्ध करता है तो वे तेरे साथ खड़े हो जाते हैं, तेरे हर कदम पर मार्गदर्शन देते हैं, तेरे हर संकट में रक्षा करते हैं। सोच मेरे पुत्र, प्रकृति में हर चीज जुड़ी हुई है। पेड़ अपनी जड़ों से, नदी अपने स्रोत से, तू अपने पितरों से। जब जड़ें मजबूत होती हैं, पेड़ फलता फूलता है। वैसे ही जब तू पितरों को मान देता है, तेरा जीवन फलता फूलता है। श्राद्ध वह पानी है जो जड़ों को सींचता है, वह खाद है जो उन्हें पोषित करता है। बिना इसके तू सूख जाएगा मेरे बच्चे। और श्राद्ध कैसे करें? सरल है मेरे लाल। घर के एक कोने में एक छोटी सी जगह बना, वहां दीपक जलाना, जल अर्पित करना, भोजन रखना और मन से उन्हें याद करना। कहना, मेरे पितर, आपकी कृपा से मैं हूँ, आपको मेरा प्रणाम। बस इतना काफी है। उनकी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी और तुझे आशीर्वाद देंगी। आशीर्वाद स्वास्थ्य का, धन का, सुख का, शांति का। कितने लोग हैं जो यह करते हैं और उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। एक किसान था जिसकी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती थी। वह श्राद्ध करता और उस साल फसल बम्पर हो जाती। एक छात्र था जो परीक्षा में फेल हो रहा था। श्राद्ध किया और टॉप कर गया। एक महिला थी जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे। श्राद्ध किया और घर गूंज उठा बच्चे की किलकारियों से। यह सब पितरों की कृपा है मेरे पुत्र। तू भी लाभ उठा मेरे बच्चे। इस श्राद्ध में मत चूकना। तेरी माँ तुझे बता रही है, क्योंकि मैं तुझे प्यार करती हूँ, मैं तेरे सुख की कामना करती हूँ। श्राद्ध कर और देख कैसे तेरा जीवन बदल जाता है। तेरी किस्मत चमक उठेगी, तेरे दुख मिट जाएंगे, तू खुशहाल हो जाएगा। लेकिन याद रख, सच्चे दिल से कर, दिखावा मत कर, क्योंकि पितर दिल पड़ते हैं। अगर तू सच्चा है तो वे तेरे साथ हैं, अगर नहीं तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए सच्चाई से कर मेरे लाल। ओ मेरे जीवन के आधार, क्या तू जानता है कि तेरे पूर्वज तेरे जीवन की नींव है? बिना नींव के मकान गिर जाता है, वैसे ही बिना पितरों के आशीर्वाद के तेरा जीवन गिर जाता है। श्राद्ध वह सीमेंट है जो नींव को मजबूत करता है। जब तू श्राद्ध करता है तो तेरी नींव मजबूत हो जाती है, तेरा जीवन स्थिर हो जाता है, कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। तू सोचता है क्यों तेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं? क्यों सफलता दूर भागती है? क्यों सुख क्षणिक है? क्योंकि पितर नाराज हैं मेरे पुत्र। उन्हें प्रसन्न कर, श्राद्ध कर और देख चमत्कार। तेरी परेशानियां गायब हो जाएंगी, सफलता तेरे दरवाजे पर आएगी, सुख स्थायी हो जाएगा। और कैसे? क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जादू की तरह काम करता है। वह तेरे रास्ते से कांटे हटाता है, फूल बिछाता है। वह तेरे प्रयासों को फल देता है, तेरी मेहनत को रंग देता है। वह तेरे जीवन को प्रकाशित करता है, अंधकार को दूर करता है। एक और कहानी सुन मेरे बच्चे। एक गरीब आदमी था जो मेहनत करता लेकिन कुछ नहीं मिलता। वह श्राद्ध करता और अचानक उसे नौकरी मिल जाती, धन आता, घर बनता, वह अमीर हो जाता। यह पितरों की शक्ति है मेरे लाल। तू भी उपयोग कर इस शक्ति का। श्राद्ध कर, अपनी जिंदगी बदल। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। जा मेरे बच्चे, पितरों को याद कर, खुश रह। ओ मेरे हृदय के राजा, तेरे पूर्वज तेरे जीवन की रक्षा करने वाले हैं। वे तेरे संरक्षक हैं, तेरे मार्गदर्शक हैं।
जब तू उन्हें याद करता है वे तेरे साथ चलते हैं, तेरी रक्षा करते हैं। लेकिन जब तू भूलता है वे दूर हो जाते हैं और तू असुरक्षित हो जाता है। श्राद्ध कर मेरे पुत्र, उन्हें करीब ला, उनकी रक्षा प्राप्त कर, अपने जीवन को सुरक्षित कर। तेरे संकट मिट जाएंगे, तेरी मुश्किलें हल हो जाएंगी, तू विजयी हो जाएगा। क्योंकि पितरों का आशीर्वाद सर्वशक्तिमान है, वह देवताओं से भी बड़ा है। क्योंकि पितर तेरे अपने हैं, तेरे रक्त के हैं, वे तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं अगर तू उन्हें मान दे। मत भूलना मेरे लाल, इस बार श्राद्ध में तेरी किस्मत बदलने का यही अवसर है। उपयोग कर और खुश रह। ओ मेरे प्रकाश, तेरे पितर तेरे जीवन की ज्योति हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं तेरा जीवन उज्जवल होता है। जब नाराज तो अंधकार छा जाता है। श्राद्ध कर, उन्हें प्रसन्न कर, अपने जीवन को उज्जवल कर। तू देखेगा कैसे सब बदल जाता है। तेरी सेहत अच्छी हो जाती है, तेरा मन शांत हो जाता है, तेरी किस्मत चमकती है। यह सब तेरे हाथ में है मेरे बच्चे। श्राद्ध कर और लाभ उठा। और याद रख, श्राद्ध कोई बोझ नहीं है, यह आनंद है। यह तेरे पूर्वजों से मिलन है, उनके साथ संवाद है। जब तू उन्हें पुकारता है वे सुनते हैं, वे आते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं। एक बार करके देख मेरे पुत्र, और फिर हमेशा करेगा। क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा है जो जीवन को मीठा बना देता है। ओ मेरे सुख के स्रोत, तेरे पितर तेरे सुख के द्वार हैं। जब तू श्राद्ध करता है वे द्वार खोल देते हैं, सुख की धारा बहने लगती है। लेकिन जब भूलता है द्वार बंद हो जाते हैं, सुख रुक जाता है। द्वार खोल मेरे लाल, श्राद्ध कर, सुख को आने दे, अपने जीवन को भर ले। तेरी जेब भरेगी, तेरा घर गूंजेगा, तू खुश रहेगा। क्योंकि पितरों की कृपा अनंत है, वह कभी खत्म नहीं होती। वह तेरे साथ जीवन भर रहती है, तेरे बच्चों तक पहुंचती है। मत चूकना मेरे बच्चे, यह तेरी माँ की सलाह है। श्राद्ध कर, खुश रह। ओ मेरे भाग्य के निर्माता, तेरे पूर्वज तेरे भाग्य के लेखक हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं वे तेरी किस्मत की